नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले मुराल्स जो कि दीवारों पे बनाई जाने वाली पेंटिंग या फिर परमानेंट सरफेस, जहाँ पर जैसे रॉक हो गया, चाहे दीवार हो गया, चाहे कोई पेड़ हो गया, उसके तने पे पेंटिंग बनाई जाती है। जहाँ भी परमानेंट सरफेस लिखे वहाँ पर पेंटिंग मुराल्स बनाई जाती हैं। तो इंडिया के अंदर पेंटिंग का क्या मतलब? पेंटिंग का मतलब है कि किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई भी मीडिया में कुछ भी चीज़ को अपने एक्सप्रेस करना, बताना है, तो ये पेंटिंग बनाई जाती है। जैसे कि भीमबेटका हो गया मध्य प्रदेश में, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, पंचारी, ठीक है ना। तो इस सब जगहों पे आपको पेंटिंग देखने को एंशियंट टाइम से मिलती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, फिर उसके बाद बात करेंगे पाषाण युग जो कि पैलोलिथिक पीरियड की पेंटिंग, मेसोलिथिक पीरियड की पेंटिंग, चालकोलिथिक पीरियड की पेंटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले अजंता और एलोरा की गुफाओं के पेंटिंग के बारे में, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पेंटिंग का पार्ट 2 है और आप लोग बने रहिए ऐसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो प्री हिस्टोरिक जो पेंटिंग्स होते थे, ये रॉक के ऊपर पेंटिंग्स बनाए जाते थे। और उस रॉक को, इंग्रेविंग को क्या कहते हैं? पेट्रोलाइफस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलाइफस कहते हैं। और भीमबेटका आपके जो मध्य प्रदेश का रीजन, मध्य प्रदेश में भोपाल से 19-20 किलोमीटर दूरी पे है भीमबेटका। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, इस तरीके की पेंटिंग आपको मिल जाएगा। अभी मैं पेंटिंग में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पैलियोलिथिक पीरियड में पेंटिंग बनी जाती थी। इसमें क्या होता था, जू रॉक जो डिपिक्ट होता था, सेम जू रॉक शेल्टर वगैरह, एनिमल्स पेंटिंग वगैरह के बारे में, और ये एनिमल्स वगैरह के बारे में इसमें दिखाया जाता था। अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो कि 40,000 से 10,000 BC के अंडर में आता है, जिसको हिंदी में पाषाण युग कहते हैं। यहाँ पर देखिए लीनियर प्रेजेंटेशन होता है और ग्रीन, डार्क और रेड कलर्स का यूज़ करते हैं। लीनियर प्रेजेंटेशन का मतलब, आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा पेंटिंग, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैथमेटिकली पेंटिंग, राइट। यहाँ पर और क्या होता था, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ह्यूज एनिमल्स फिगर्स होते हैं, मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े एनिमल्स दिखाए जाते थे, छोटे छोटे नहीं दिखाए जाते थे। एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, रहीनो हो गया, बाइसन हो गया, ठीक। ह्यूमन फिगरिन्स भी मिले हैं आपको। और मिनरल्स, जैसे ये किस चीज़ का यूज़ करके बनाते थे, तो ओकरे, आप इसका प्रोनाउंसिएशन जो देख लिए, ओकरे गेरू जिसको कहते हैं, और जो कि लाइम और वाटर से मिलके बनाया जाता था इस पेंटिंग्स को। ये पेंटिंग दिखती कैसी है, चलिए दिखा देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये है भीमबेटका की गुफा। अगर आप जाएंगे घूमने के लिए, वहाँ पर इस तरीके से पेंटिंग मिलेगी। देखिए यहाँ पर रेड कलर का यूज़ किया गया है, ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, ओकरे का यूज़ किया गया है, राइट। यहाँ पर आपको लाइम वाटर यूज़ किया गया है। तो इस तरीके का जो पेंटिंग है, ये अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग में मिलता था, जो पाषाण युग था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जानवर को जो डिपिक्ट किया जाता था, दिखाया जाता था, और जानवर को और उनकी ट्राइबल एक्टिविटीज़ वगैरह को दिखाया जाता था। तो चलिए मूव करते हैं मेसोलिथिक के साइड। देखिए मेसोलिथिक पीरियड जो कि 10,000 से लेकर 4,000 BC तक रहता है, मध्य पाषाण युग हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग पाई जाती है। सबसे खासियत है, अगर आप ये जितने मैंने जो चीज़ें लिखे हैं डॉट डॉट में, ये सब स्टेटमेंट है। अगर आप इन स्टेटमेंट को स्किप कर देते हैं तो क्वेश्चन आपके पास आएगा स्टेटमेंट में। यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, जितने भी एग्जाम से अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं, आप स्टेटमेंट के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट याद होना चाहिए, तो आप तभी करेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स मिलना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर हंट, देखिए थीम क्या डिपिक्ट होता था, तो हंटिंग का इक्विपमेंट प्लस टूल्स वगैरह दिखाए जाते थे, राइट। साइज ऑफ जो पेंटिंग होता था वो बहुत बड़ा साइज के पेंटिंग होते थे, और ये स्मॉल साइज एनिमल फिश को भी दिखाने लगे थे। क्यों? मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे जो ग्लेशियर हिमयुग का अंत होने लगा था, ग्लेशियर पिघलने लगे थे। जब ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो गया तो फिशेस है, जो मछलियाँ हैं, उसका उत्पत्ति हो गई। तो लोगों ने मछलियाँ वगैरह देखना, उसे खाना वाना पसंद करने लगा। तो उसको जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं को पेंटिंग में दिखाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसमें इन्होंने नेक्ड वुमेन को भी दिखाया है, रेड कलर यूज़ करते थे ये। और भीमबेटका में 20 लेवल की ये पेंटिंग पाई गई। 20 लेवल यानी कि ये एक लेवल की पेंटिंग है, राइट। इसी के ऊपर दूसरी पेंटिंग, इसी के ऊपर तीसरी पेंटिंग, इसी के ऊपर चौथी पेंटिंग, इस तरीके से पेंटिंग बनाते थे। देखिए ये जो पेंटिंग आपको दिख रही है, ये पेंटिंग है मेसोलिथिक जो पीरियड है उसका पेंटिंग है। यहाँ पर देखिए ये लेयर बनी हुई है। अगर अच्छे से नहीं देख रहे, एक बार आप गूगल करके देख लीजिए। मेरे को ऐसी पेंटिंग मिली, तो सो दैट
आई एडिट। तो यहाँ पर आप पेंटिंग देखिए कि यहाँ पर ये लेयर वाली पेंटिंग है, यहाँ पर एक छोटा जानवर, अब यहाँ पर ह्यूमन बींग और नेक्ड वुमेन को दिखाने लगे। मैंने आपको बताया ना कि मेसोलिथिक पीरियड में नेक्ड वुमेन को दिखा रहे थे, तो ये देखिए नेक्ड वुमेन को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार की पेंटिंग थी। अब बढ़ते हैं हम चालकोलिथिक पीरियड पेंटिंग। देखिए चालकोलिथिक जो पीरियड था इसे 3500 से 2300 BC तक रहा, जिसको ताम्र युग कहते हैं। ताम्र युग इसलिए कहते हैं, इसके यहाँ पर जो पेंटिंग्स होते थे वो पत्तों वगैरह पे होना स्टार्ट हो गए थे, और कागजी टाइप की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर होना स्टार्ट हो गए थे। ये पेंटिंग क्या कम्युनिकेट करती थी, तो बैटल्स के सीन वगैरह को कम्युनिकेट करती थी, यानी कि जो थीम डिपिक्ट होते थे वो बैटल थीम्स वगैरह होते थे। और मैन जो है हॉर्स राइडिंग कर रहा है, या एनिमल्स को राइडिंग कर रहा है, या तीर चला रहा है, इस टाइप के। इनके टूल्स भी डिफरेंट हुआ करते थे। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, जाके आप चैनल पे वॉच कर लीजिए वीडियोस, तो इनके टूल्स वगैरह सब डिफरेंट हुआ करते थे। इस वजह से यहाँ पर पेंटिंग में चेंजेस होते गए और हंटिंग वगैरह बढ़ती चली गई। ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2017-18 में भी पूछा गया है, 100% याद है मेरे को। तो रेड ओकरे जो कि हेमेटाइट गेरू से मिलता है, रेड ओकरे कलर, और वाइट लाइमस्टोन से मिलता है, और ग्रीन जो है चार्ल्स डेनी से प्राप्त किया जाता है, जो यूज़ करते थे बनाने के लिए। अब ये पेंटिंग कैसा दिखता है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए मैंने जैसा बताया, ये देखिए ये घोड़ों को राइड कर रहे हैं, ये कुछ जानवरों को ये बैल, यानी कि ये खेती कर रहे हैं, ठीक, यानी प्लफिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बो यूज़ कर रहे हैं, आर्कर यूज़ कर रहे हैं मारने के लिए किसी भी चीज़ को, ठीक, ये कहीं जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर बैटल वगैरह का सीन स्टार्ट हो गए थे, खेती वगैरह जो है स्टार्ट हो गई थी, हंटिंग से थोड़ा आगे चले गए थे, आर्करी वगैरह यूज़ करने लगे थे। तो ये स्टेटमेंट है, सारी चीज़ें जो आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों इसी पार्ट में हम कंटिन्यू रखते हैं। अजंता केव की पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है कि किस केव का, किस नंबर की गुफा में कौन सी पेंटिंग जो है किसने पेट्रोनाइज़ किया है, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो अजंता और एलोरा की केव जो आज हम पढ़ेंगे, तो अजंता की केव में जो है बुद्धिज़्म रिप्रेजेंट होता है, यानी कि खाली बुद्धिज़्म होते हैं, एक ही धर्म होता है अजंता के अंदर। एलोरा के अंदर 3 धर्म होता है, आपको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अजंता के अंदर खाली बुद्धिज़्म डिपिक्ट होता है। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के ज़िला में पड़ता है, और यहाँ पर कितने केव है, 29 केव है, 4 चैतन्य हैं और 25, जिसमें 4 चैतन्य हैं, ठीक। तो और 25 जो है बिहारस है, ठीक। यहाँ पर टोटल केव है 29, ठीक है ना, जिसमें से कुछ इस तरीके से 4 चैतन्य है और 25 बिहारस है। तो चैतन्य का क्या मतलब होता है, चैतन्य वो जगह होता है जहाँ पर मोंक्स जो होते हैं ना, बुद्धिस्ट मोंक्स, वो पूजा पाठ करते हैं। बिहारस जो है वो उनका रेजिडेंस प्लेस होता है जहाँ पर वो रहते हैं। टोटल 29 गुफाएँ हैं इसके अंदर। देखिए 2nd सेंचुरी BC में केव नंबर 10 से लेके 9 तक इसे जो है पेट्रोनाइज किया गया। और बोधिसत्वा, देखिए बोधिसत्वा बुद्धा पेंटिंग केव, देखिए बुद्धा के पेंटिंग जो है केव नंबर 19 से लेकर 26 तक में मिलते हैं। आपको ये सब चीज़ें स्टेटमेंट में ध्यान रखना है। एक आप अगर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको पता होगा। मुराल्स, जो मुराल्स होता है फ्रेस्को पेंटिंग पिगमेंट और टेम्परा स्टाइल के होते हैं। किस स्टाइल के होते हैं, पिगमेंट स्टाइल के होते हैं। अभी हम पेंटिंग देखेंगे अजंता केव्स की पेंटिंग कैसी होती हैं। देखिए कंप्लीट किसने किया था अजंता केव के पेंटिंग्स को, तो मौर्य एम्पायर ने किया था, मौर्य एम्पायर में, राइट। तो मुराल्स देखिए केव नंबर 9 और 10 में क्या है, सुंगा पीरियड के बारे में बताया गया, जो सुंगा डायनेस्टी थी उसके बारे में बताया गया केव नंबर 9 से 10 में। और जितने बाकी 9 और 10 को छोड़ के जितने भी 29 में से बाकी जितने केव्स बचे हैं, गुप्ता एम्पायर ने जो है गुप्ता एम्पायर के बारे में ही बताया गया है। देखिए केव नंबर 1 और 2 जो है बहुत ही ज़्यादा रिसेंट क्या है पेंटिंग मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक ना एक बार कि रिसेंट पेंटिंग किस केव में मिलता है, केव नंबर 1 और 2 अजंता के। अगला है कि अपसाइडल वॉल्ट, यानी कि रूफ वैरायटी, यानी कि जो छत है इस तरीके से छत के ऊपर, यहाँ पर रूफ के नीचे जो है पेंटिंग करना, एक छत हो गया और छत के नीचे जो पेंटिंग करना, उसको अपसाइडल वॉल्ट कहते हैं। केव नंबर 26 में जो है ना सबसे ज़्यादा बिगेस्ट बुद्धा की इमेज पाई जाती है, सबसे केव नंबर 26 के अंदर। बिगेस्ट इमेज इन अजंता के अंदर अगर हम बात करें तो महाप्रनिभना की पाई जाती है, महाप्रनिभना की। पिलर और बरंडा, ठीक, पिलर हॉल्स और सेल्स वगैरह भी अजंता के अंदर पाई जाती हैं। देखिए जो अजंता की गुफाएं हैं जहाँ से
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो पेट्रोन्स है अजंता के, यानी कि जो सहयोग करता है उन्हें बनाने वाले या उन्हें जो है पेट्रोनाइज़ करने वाले, किस केव को किसने पेट्रोनाइज़ किया। तो देखिए केव नंबर 16 जो है ब्रह्मदेव ने पेट्रोनाइज़ किया था। केव नंबर जो 17 से 20 है वो प्राइम मिनिस्टर किसका, वकाटका किंग थे, उनका प्राइम मिनिस्टर हरिसेन थे, उन्होंने पेट्रोनाइज़ किया उसको। सॉरी, उनके जो वकाटका की जो कि किंग थे ना, उनके वकाटका किंग हरिसेन थे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उपेंद्र गुप्ता, उन्होंने पेट्रोनाइज किया केव नंबर 17-20 से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। केव नंबर 26 में जो है हरिसेन प्लस बुद्ध भद्र का इमेज देखने को मिलती है, राइट, जो कि वकाटका किंग थे हरिसेना, और प्लस बुद्धा के साथ उनकी इमेज देखने को मिलती है। केव नंबर 4 में जो है मथुरा दास की इमेज देखने को मिलती है, जो कि डबल स्टोरी केव कहा जाता है इसको। आर्टिसन की बात करें तो बॉडी कलर गेट मर्ज विद द अदर लाइन क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ द वॉल्यूम द फिगर एंड हैवी नेचुरलाइजेशन सीलिंग ऑन काउंटर्स ऑफ द पेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा पेंटिंग है, तो इसका जो बॉडी कलर्स है वो सब इमर्ज हो गए हैं किसके साथ, जो दीवार है वहाँ पर जो दीवार है तो दीवार के साथ मर्ज हो गया। जैसा दीवार का कलर है तो बॉडी का भी कलर कुछ उसी तरीके से हो गई हैं मर्ज होके। देखिए जैसे आपको पता चला कि जो अजंता केव वो खाली बुद्धिज़्म के बारे में बताता है, तो इसके अंदर थीम क्या डिपिक्ट होती है, तो लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में, जटाकास जो बुद्धा से रिलेटेड है, अवधाना, पाली टेक्स्ट, ठीक है ना, छंदाता, जटाका पेंट, केव नंबर जटाका के बारे में, जटाका स्टोरी होती है बुद्धा की छोटी छोटी, जंगल इवेंट्स, ठीक है ना। केव नंबर 17 में जो कि हंटर और एलिफेंटस के बारे में बताया गया। तो ये देखिए बुद्धिज़्म के बारे में जो है अजंता केव के अंदर बताया गया, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम एलोरा केव के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलोरा केव के अंदर ये भी महाराष्ट्र औरंगाबाद में ही पड़ता है, और 100 इन देखिए ये अजंता एलोरा की हम बात जब करते हैं ना, ये 100 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है, यानी कि जो अजंता एलोरा की जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की दूरियाँ हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए 32 केव पाए जाते हैं टोटल, और यहाँ पर तीनों धर्म मिलते हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म, तीनों धर्म के जो डिपिक्शन है यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी पेंटिंग होती हैं। केव नंबर 16 जो कि कैलाश टेम्पल को डेडिकेट है, वहाँ पर शिव भगवान का टेम्पल है। केव नंबर 10 में बुद्धा जो है बैठे हुए हैं। केव नंबर 12 में जो है 12 बुद्धिस्ट केव हैं यहाँ पर बिगेस्ट साइज में, देखिए यहाँ पर 12 बुद्धिस्ट केव है। देखिए हम बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि बुद्धिज़्म में किन किन मोंक्स का जो है गुरुओं का वहाँ पर इमेज पाया जाता है। तो यहाँ पर वज्रनारायण जो कि बुद्धिज़्म से है, मैत्रेय जो कि आपको फ्यूचर बुद्धा के नाम से जाना जाता है, अमिताभ इनके भी हैं यहाँ पर, और पिलर और मेसियस, मतलब पिलर जो है पिलर के वहाँ भी इमेजेस वगैरह डिपिक्ट किए गए हैं। केव नंबर 15 जो है गजसुर इमेज है, गजसुर इमेज के बारे में बात करता है केव नंबर 15 के अंदर। और ब्राह्मणिकल केव के बारे में बात करते हैं। देखिए ब्राह्मणिकल केव कौन कौन से, जहाँ पर क्या डिपिक्शन है, तो शिव भगवान का, विष्णु भगवान को जो डिपिक्ट किया गया है। केव नंबर 15 से लेकर 13 तक में ये ब्राह्मिकल जो है जो ब्राह्मण समाज है उसके बारे में, हिंदू समाज के बारे में बताया गया है केव नंबर 13 से 28 के बारे में, राइट। तो आई होप कि आपको ये मुराल्स पेंटिंग का पार्ट 1 अच्छा लगे, और जो पेंटिंग का सीरीज पार्ट 2 है ये, और पेंटिंग हम चलिए अब देख लेते हैं। देखिए तो ये जो पेंटिंग है आप कह सकते हैं, ये जो पेंटिंग है एलोरा की पेंटिंग है, राइट। आप एक बार एनसीईआरटी देख लीजिए, एनसीईआरटी के अंदर सारे के सारे पेंटिंग्स आपको मिलेंगे। और ये जो पेंटिंग है आपके एलोरा और एलोरा की गुफाओं की पेंटिंग, जहाँ पर तीनों धर्मों का बारे में बताया गया है। तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए, क्यों, क्योंकि गूगल पे जो है हर एक केव के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो दे रखी है, बट पेंटिंग उतना नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी के अंदर हर एक केव नंबर के साथ पेंटिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा 11th के अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं, जहाँ से मैंने नोट्स तैयार किया, और साथ ही साथ नितिन सिंघानिया भी बुक मैंने कवर किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए, और आपका दिन शुभ, हैव अ नाइस डे, आप जल्दी तरक्की करें। बाय बाय दोस्तों।